आडवाणी का दर्द छलक आया। आज 33वीं सालगिरह का मौका था बीजेपी की और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं स्मिता मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार, साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी। हमारे साथ जुड़ गए हैं मेजर वेद प्रकाश, राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस के, और राजीव रंजन, ये प्रवक्ता हैं जेडीयू के। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले स्मिता, लोकसभा चुनाव से कुछ ही समय पहले आडवाणी के मुंह से इस तरह का बयान कि ये वो पार्टी नहीं है जिसका हमने सपना देखा था, जिसकी कल्पना की थी, आज इस बयान के आप क्या मायने देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से आडवाणी चूंकि पार्टी के इस समय वरिष्ठतम नेता हैं, सर्वोच्च नेता हैं पार्टी के और फाउंडर नेताओं में शुमार हैं, इसलिए उनके इस बयान को इग्नोर नहीं किया जा सकता। और विशेष तौर पर क्योंकि अब एक साल में, वैसे तो आडवाणी खुद ये मान रहे हैं कि चुनाव निश्चित समय से पहले होने चाहिए, लेकिन अगर हम ये भी मानकर चलें कि चुनाव अपने नियत समय पर होंगे तो भी अब गिनकर पूरे एक साल का समय रह जाता है। ऐसे में आडवाणी को जो शिकायत है या जो उनका दर्द है या जो उनको एहसास हो रहा है कि पार्टी इस समय उस मकाम पर नहीं पहुंच पाई है जो होना चाहिए था, मुझे लगता है कि ये समय है पार्टी के लिए कि वो उनके बयान को केवल एक मंच पर दिया गया भाषण के तौर पर उसको रफा दफा करने के बजाय उस पर गंभीरता से विचार करे। हालांकि मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी कि आडवाणी इस तरह के जो ख्यालात हैं वो तकरीबन 6-8 महीनों से व्यक्त करते आ रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि जब यहाँ पर सूरज कुंड में पार्टी का एक बड़ा अधिवेशन हुआ था तो उस समय भी आडवाणी ने काफी एक सारगर्भित भाषण दिया था जिसमें पार्टी के सिद्धांतों और पार्टी की अभी मौजूदा स्थिति को लेकर काफी चीजों का उन्होंने विश्लेषण किया था। उस समय भी इस तरह का एक संकेत गया था कि वो इस समय पार्टी में जो चल रहा है उससे नाखुश हैं, संतुष्ट हैं और दुखी भी हैं और वो चाहेंगे कि स्थितियां सुधरें। उसके बाद लगातार जब नेशनल काउंसिल हुई है, नेशनल काउंसिल के अंतिम दिन जो उनका समापन भाषण था उसको भी हमें इसी संदर्भ में देखना होगा। मैं जो बात यहाँ कहना चाह रही हूँ वो ये है कि आडवाणी पार्टी के किन मुद्दों से दुखी हैं। क्या वो ये है कि पार्टी में, जैसा आपने शुरुआत में कहा कि जो छत्रप हैं पार्टी के वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं। निश्चित रूप से बीजेपी को ऑब्जर्व करने वाले, समझने वाले सभी लोग इस बात का एहसास कर रहे हैं। छत्रपों की हम बात करेंगे, सवाल ये है एक एक करके हम सब नेतृत्व इसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि छत्रप ताकतवर हो रहे हैं। स्मिता, एक एक क्षत्रप पे पर हम आएंगे, एक एक राज्य के क्षेत्र पर हम बात करेंगे और क्या उनकी भूमिका है और आगे क्या रही है। मनीष से मैं एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। मनीष, सालगिरह 33वीं बीजेपी की, आडवाणी ने ये दर्द अपना बयां किया, व्यक्त किया दिल्ली में, और अहम बात यह है कि मोदी भी हर राज्य में बीजेपी का इस तरह का समारोह हो रहा है, गुजरात में भी हो रहा है। मोदी के समारोह में राजनाथ सिंह गए हैं शरीक होने, पार्टी अध्यक्ष, लेकिन आडवाणी वहां नहीं है जबकि वो गुजरात से ही सांसद हैं। तो दर्द का सिरा बहुत सी चीजों से जुड़ता हुआ दिखता है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि स्थापना दिवस पर आडवाणी की ये जो टीस निकली है, मुझे ऐसा लगता है कि ये उनके दिल का वो दर्द है जो दिल की गहराई से उन्होंने टीस के रूप में जो बार बार उनको ये एहसास कराती रही है। जैसा कि स्मिता जी कह रही थी, पिछले कुछ 5-6 सालों में ये देखा गया है कि आडवाणी को संघ के इशारे पर, संघ के कई बड़े नेताओं ने ये इशारा किया था। अगर मुझे स्मरण आता है कि जब सुदर्शन ने आडवाणी और वाजपेयी दोनों के लिए कहा था कि अब ये वक्त आ गया है बीजेपी में अपने दूसरी पंक्ति के नेताओं को सामने लाने का, तब से ये स्थिति सामने देखने को आई और इसकी शुरुआत खुद उन्होंने शुरू की कि भाई चैरिटी बिगिंस एट होम का वो जिस तरीके से उन्होंने ये कहा था उस पर उन्होंने खुद अमल किया। मोहन भागवत के हाथ में संघ की पूरी बागडोर दे दी। तो ऐसी स्थिति में आज आडवाणी का ये कहना, आडवाणी सक्रिय रूप से नेता तो दिखाई नहीं देते ना, पार्टी मान रही है, लेकिन उनसे दर्द क्या है, उनकी परेशानी क्या है आज अब आपके मुताबिक क्या है? आडवाणी पथ प्रदर्शक, फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड से ज्यादा बीजेपी के लिए कुछ होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें स्थापना दिवस के, जो कि आपने अभी गुजरात का जिक्र किया, अहमदाबाद में इतनी बड़ी रैली है, गांधीनगर से वो सांसद हैं, ऐसी स्थिति में वो खुद वहां नहीं है। स्थापना दिवस के मौके पर वो अपने आप को विस्थापित महसूस कर रहे हैं, मुझे ऐसा